नमस्ते, वेलकम टू ईशित्व स्पिरिचुअलिटी। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम माँ तारा को नमन करते हैं और साथ ही साथ उनके प्रिय पुत्र महासाधक बामा खेपा को नमन करते हैं। बामा खेपा आज भी तारापीठ और वहाँ के महाश्मशान में निवास करते हैं। उनको उस श्मशान के भैरव का दर्जा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौशिकी अमावस्या के बारे में। हम जानेंगे कि माँ तारा से क्या रिलेशन है इस रात्रि का और देवी कौशिकी कौन है। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने मेरा जो पिछला वीडियो था काली जयंती पे वो अगर ध्यान से देखा है, पर वहाँ पे मैंने जो जो बताया है, आप अगर काली जयंती पे कुछ भी ना कर पाए हो, या तो वीडियो आपने लेट देखा है या तो कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से आपका वो दिन छूट गया, तो कौशिकी अमावस्या एक बहुत अच्छा दिन है। इस तिथि में आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो जो मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आप में से बहुत लोगों को इस दिन के बारे में नहीं पता। जैसे कुछ ऐसी तिथियां हैं जैसे फलहारिणी अमावस्या, दीपान्विता लक्ष्मी पूजा और कौशिकी अमावस्या। आप लोगों को शायद ना पता हो क्योंकि ये कुछ ऐसी तिथि है, कुछ ऐसे दिन हैं जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से बंगाल है, असम है, इन सब जगहों पे ज़्यादा मनाया जाता है क्योंकि काली कुल वहाँ पे प्रोमिनेंट है। तो ये सब काली कुल के दिन हैं। जो काली कुल के साधक हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ है। पर आप किसी भी कुल से बिलोंग करें, आप कहीं पे भी हो, पर अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, आप सीरियस साधक हैं, तो ये सारे दिनों का लाभ आपको उठाना ज़रूरी है। इट डज़न्ट मैटर आप कौन सा मंत्र करते हो, आपके इष्ट कौन है, पर कुछ तिथि ऐसी होती है जो किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। तो कौशिकी अमावस्या केवल हमारे धर्म में ही नहीं, हमारे तंत्र में ही नहीं, बल्कि बौद्ध तंत्र में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे माना जाता है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ये जो भाद्र महीना है वो तंत्र साधना के लिए अति उत्तम है। हमने अभी काली जयंती के बारे में सुना, हमने समझा कि माँ काली की उस दिन आराधना कैसे करते हैं। ठीक उसी तरह से कौशिकी अमावस्या भी भाद्र महीने का अमावस्या है जब हम माँ तारा की साधना करते हैं। केवल माँ तारा की ही नहीं बल्कि काली कुल की साधनाएं हैं, भैरव साधना इस टाइम पे बहुत ही फलदायक है। तो कौशिकी अमावस्या 2 सितंबर को है और बेस्ट पार्ट है कि आपको पूरा दिन मिल रहा है उस दिन और पूरी रात। तो आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल प्लान कर ले। और कौशिकी अमावस्या में रात्रि की जो साधना है वो अत्यंत लाभदायक है। तो कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो तो रात में साधना करें। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि नाम अगर कौशिकी अमावस्या है तो मैं माँ तारा की बात क्यों कर रही हूँ, ये तारा जयंती क्यों नहीं है, या फिर ये तारा रात्रि क्यों नहीं है। तो देखिए, इस पर्टिकुलर तिथि पे ऐसे 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। सबसे पहले माँ तारा से रिलेशन में हम बात करते हैं। तो इस तिथि पे जो उनके पुत्र हैं, प्रिय पुत्र, उनके साधक जो बामा खेपा थे, उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। माँ ने साक्षात दर्शन दिए थे उनको इस पर्टिकुलर तिथि में। तो ये तिथि तारा साधना के लिए, काली कुल के साधना के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप माँ तारा के प्रति वो अट्रैक्शन फील करते हैं और आप इस रात्रि को कोई बेसिक सेवा पूजा भी माँ की करना चाहते हैं, तो एक चीज़ आप बिल्कुल याद रखिए कि उनसे पहले आपको बामा खेपा जी की सेवा पूजा करनी पड़ेगी। एक तरह से आप उनकी सेवा पूजा करेंगे, उनसे अनुमति लेंगे कि आप माँ की सेवा पूजा उठाएं। तो ये तरीका है। अगर आप बामा खेपा को डिसरिगार्ड करके माँ तारा की डायरेक्टली उपासना करने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाइए कि आपको कोई भी कृपा प्राप्ति होगी। तो बामा खेपा माँ से ऐसे रिलेटेड है कि एक के बिना दूजा नहीं। जिस तरह से कामाख्या पीठ में अम्बुबाची के दौरान रौनक लगी रहती है, ठीक उसी तरह से कौशिकी अमावस्या वाली रात को जो तारापीठ महाश्मशान है वहाँ अलग ही रौनक लगी रहती है। इस अमावस्या की रात्रि में जो तांत्रिक हैं तारापीठ के,
वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। काफ़ी यज्ञ और पूजा इत्यादि भी होता है इस टाइम, और सामान्य जन भी जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही घूमने जाते हैं, कुछ लोगों को जेन्युइनली बहुत पैरानॉर्मल और ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, तो वो वीडियोस बनाने जाते हैं। कुछ लोग बस देखने ही जाते हैं, क्योंकि इस दिन तारापीठ के जो तांत्रिक हैं वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। पर कुछ लोग जेन्युइनली प्रॉब्लम से बहुत ग्रसित होते हैं, तंत्र विचार से ग्रसित होते हैं, तो इस रात्रि में वो अनुष्ठान कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, ताकि उनको अपने प्रॉब्लम से निजात मिले। तो इस रात्रि में तरह तरह की साधनाएं होती हैं, षटकर्म भी बहुत होते हैं। स्पेशली ये जो महीना है, इस टाइम में जो अच्छे साधक हैं, जिनको गलत कामों से मतलब नहीं है, वो बहुत लाभ उठा सकते हैं। और जो ऑब्वियसली जिनका दिमाग अच्छी चीज़ों में नहीं लगता, वो षटकर्म आदि भी बहुत करते हैं, और इसी टाइम में षटकर्म का निवारण भी होता है। तो ये एक बहुत ही हम साधकों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। एट द सेम टाइम इस दौरान थोड़ी सावधानी भी रखनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि ये देवी कौशिकी कौन है। तो इसकी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, कोई कुछ बताएगा आपको, कोई कुछ बताएगा। पर जो देवी कौशिकी हैं, जो कालीकुल के साधक हैं, वो आपको बताएंगे असल में कि देवी कौशिकी एक योगिनी है। तो देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ का वध किया था, ये तो हमें पता है, पर इनका प्रादुर्भाव जो हुआ था उसकी बहुत सारी थ्योरीज़ है। आपको कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, और शास्त्रों में भी जो वर्णन है वो अलग अलग है। कहीं बोला गया है कि वो कोई और नहीं बल्कि देवी उग्रतारा ही हैं। कहीं बोला गया है कि वो देवी मातंगी से उनका प्रादुर्भाव हुआ है। और तो अलग अलग थ्योरीज़ है, पर मैं आपको वो बताऊंगी जो मैंने सीखा है। तो कहा जाता है कि शिवजी और माता में एक तरह का बैंटर चल रहा था, जब शिवजी ने माता के जो रूप पे, जो वर्ण है उनका, जो कॉम्प्लेक्शन है, उस पर कोई टिप्पणी कर दी थी, जिसकी वजह से माँ बहुत अपसेट हो गई, कि उनको लगा कि उनका जो रंग है वो थोड़ा दब गया है, इसलिए शिव जी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस बात से माता बहुत ऑफेंड हो गई थी। तो माता इतनी रुष्ट हो गई कि वो वहाँ से चली गई और वो तपस्या करने लगी। और तपस्या करते करते ऐसा हुआ, जो उनका कोश है, जो उनका डार्क कोश है, वो उन्होंने त्याग दिया, और वहाँ से वो बनी गौरी। पर जो कोश उन्होंने त्यागा, वहाँ से प्राकट्य हुआ माता कौशिकी का। तो एक तरह से देवी ने कोश परिवर्तन किया। जो कोश उन्होंने डिस्कार्ड किया, उसमें से निकली देवी कौशिकी, और माता स्वयं बनी माँ गौरी। तो माता कौशिकी कौन है, किस देवी से उनका एसोसिएशन है, देवी मातंगी से है या देवी उग्रतारा से है, तो ऐसी थ्योरीज़ है। पर इस वीडियो के लिए हमने जाना कि किस तरह से माता ने अपना कोश परिवर्तन किया। जिस कोश को उन्होंने डिस्कार्ड किया, उससे प्राकट्य हुआ देवी कौशिकी का, और वो स्वयं माता गौरी बनी। तो माता कौशिकी भी एक तरह से तंत्र में एक बहुत इम्पॉर्टेंट देवी है, और अनेक ऐसे प्रयोग हैं जहाँ माता कौशिकी को इन्वोक किया जाता है। तो तारापीठ के तांत्रिकों की माने तो इस दिन स्वर्ग और नरक के द्वार खुल जाते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी एनर्जीज़ है, अलग अलग योनि की शक्तियाँ हैं, वो काफ़ी आस पास होंगी। तो इसलिए इस दिन षटकर्म भी बहुत होते हैं, और षटकर्म से निवारण भी बहुत जल्दी इस दिन मिलता है। और साधकों के लिए जो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, तो साधकों के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है कि अगर आप कोई स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपका प्रोग्रेस नहीं हो पाया है, तो मेक श्योर आप इस दिन का लाभ उठाएं। तो चलिए जानते हैं इस दिन आप क्या कर सकते हैं। ये तो मैंने बहुत बार पहले भी बोला है शायद, कि अगर एक पर्टिकुलर कोई तिथि है किसी देवी देवता का, और अगर उनके प्रति आपका भाव नहीं बना है अभी तक, और आपका भाव किसी और के प्रति बनता है, आपका इष्ट कोई और है, तो उन पर्टिकुलर दिन को आप वेस्ट ना करें ये सोच के कि इस दिन तो मेरा कोई काम नहीं।
उस दिन को आप यूज़ करिए, अपने देवी देवता जो आपके इष्ट है उनकी पूजा पाठ आप उस दिन बढ़ाइए, कुछ स्पेशल करिए। अगर आपका भाव माता काली के प्रति बनता है तो इस तिथि को व्यर्थ ना जाने दें। आप वो सारे स्तोत्र और मंत्र का पाठ कर सकते हैं जो मैंने इस पिछली वीडियो में बताया है, कवच इत्यादि। अगर आपको करना है तो आप काली माँ की भी उस दिन पूजा कर सकते हैं, और जो भी मंत्र और स्तोत्र मैंने बताए हैं, अगर किसी कारणवश आप काली जयंती वाले दिन आपने किया नहीं हो तो इस तिथि का लाभ उठाएं। और यदि काली जयंती वाले दिन भी आपने जो मंत्र का स्तोत्र का पाठ किया है वो भी आप इस रात को या इस दिन में कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस दिन कुशा के आसन का उपयोग करने का अपना ही महत्व है। तो अगर आपके पास कुशा का आसन नहीं है तो कौशिकी अमावस्या वाले दिन कुशा का आसन भी आप ले सकते हैं, और उस रात्रि से, उस दिन से आप कुशा का जो आसन है उसका उपयोग करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशा का आसन और कौशिकी अमावस्या में भी रिलेशन है। इस दिन आप माँ को ज़रूर से लाल साड़ी या लाल चुन्नी, आलता, बिंदी और लाल वस्तुएं ज़रूर अर्पण करें। वो माँ तारा हो, माँ काली हो या कोई भी देवी हो जिनकी आप आराधना करते हैं। और अगर आपके पास यंत्र है, श्रीमेरु है या फिर माँ काली का यंत्र है, तो गंगा जल से अभिषेक करिए, आलता से अभिषेक करिए, और माता को लाल गुड़हल का फूल ज़रूर अर्पण करिए। और इसके अलावा अगर आप भैरव जी की साधना करते, उनका कोई मंत्र जाप करते हैं या नाम जाप करते हैं, तो इस दिन भी उसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये दिन भैरव साधना के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि कौशिकी अमावस्या को आप व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आप अपनी साधना और सेवा पूजा अच्छे से करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो साधना करना चाहते हैं या फिर इस क्षेत्र में हैं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया, इसका कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।